ईरानी मिसाइल का पावर इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए डायरेक्ट यहूदी देश के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर सीधा अटैक। और इसी बीच ईरान को कौन सी मदद भेज रहा चीन, जिससे अमेरिका इजरायल के हमले हो रहे बेअसर। और अगली खबर में आपको बताएंगे हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायली युद्धपोत पर किया हमले के बाद लगी आग। और इसी के साथ युद्ध के बीच लेबनानी फौज को फ्रांस की तरफ से मिला युद्ध लड़ने वाले एडवांस बख्तरबंद वाहन। क्या इजरायल के खिलाफ खुद मैदान में उतरेंगे फौज? तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरानी मिसाइल लगातार इजरायल के अहम ठिकाने को निशाना बना रहा है। इस बीच रविवार को खबर आई कि ईरान की तरफ से दागा गया एक मिसाइल दक्षिणी इजरायल के बेरशेवा इलाके में मौजूद नियोत होवाओ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पर जाकर गिरा। ये वही जगह बताई जा रही है जहां पिछले हफ्ते भी ईरानी मिसाइल हमला हुआ था, यानी टारगेट बिल्कुल वही और निशाना भी काफी सटीक। ईरानी टीवी ने बताया कि पहले एक मिसाइल दागी गई और उसके कुछ ही मिनट बाद दूसरी मिसाइलों की नई खेप भी छोड़ी गई। इसके बाद बेरशेवा, डिमोना और नेगेव इलाके में सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक पहला मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका, जबकि दूसरा मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक लिया। हालांकि इजरायल के सिविल डिफेंस ने कहा कि जिस इंडस्ट्रियल प्लांट को निशाना बनाया गया वहां से कोई खतरनाक केमिकल या जहरीली गैस लीक नहीं हुई, यानी बड़ा हादसा टल गया। अब बात सिर्फ दक्षिण की नहीं रही, ईरान ने उत्तरी इजरायल को भी निशाना बनाया। हाइफा, उसके आसपास के इलाकों और गोलान हाइट्स में भी अलर्ट जारी किया गया और लोगों को तुरंत बंकर में जाने को कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइफा और आसपास के इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। बाद में इजरायल ने दावा किया कि मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया और खतरा खत्म हो गया, जिसके बाद लोगों को बंकर से बाहर आने की अनुमति दे दी गई। इसी दौरान एक और अजीब घटना सामने आई। तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट पर एक संदिग्ध पैकेज से धुआं निकलने की खबर आई, जिसके बाद वहां काम कर रहे लोगों को तुरंत हटा दिया गया। हालांकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। और इसी के साथ दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वार यानी ISW की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ताकत को दोबारा मजबूत करने में मदद कर रहा है, जबकि अमेरिका और इजरायल इसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल की संयुक्त कार्रवाई में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े कई अहम ठिकानों पर हमला किया गया है। इनमें मिसाइल ईंधन बनाने वाले प्लांट, सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर यूनिट, स्टोरेज साइट और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां शामिल है। इन हमलों का मकसद ईरान की सैन्य ताकत को खत्म करना है, लेकिन इसी दौरान चीन की मदद इन कोशिशों को कमजोर कर सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से चीन ने ईरान को मिसाइल ईंधन से जुड़ी सामग्री की कई खेप भेजी है। पश्चिमी मीडिया, खासकर द टेलीग्राफ के हवाले से कहा गया है कि कम से कम 5 बार सोडियम परक्लोरेट नाम का केमिकल ईरान पहुंचा है। ये केमिकल सॉलिड मिसाइल ईंधन बनाने में बहुत जरूरी होता है। ये सामान उन जहाजों से भेजा गया जिनका संबंध इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन से है, जो पहले से ही अमेरिका के प्रतिबंधों में शामिल है। मरीन डेटा के मुताबिक इन जहाजों में से 4 ईरान के चाबहार पोर्ट के पास खड़े हैं, जबकि एक जहाज बंदर अब्बास के पास मौजूद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन सप्लाई की मदद से ईरान अपने उन मिसाइल ठिकानों को फिर से ठीक कर सकता है जो हमलों में नुकसान झेल चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरान बहुत तेजी से अपने मिसाइल सिस्टम की मरम्मत कर रहा है। कई मामलों में तो हमले के कुछ ही घंटों के अंदर अंडरग्राउंड बंकर और साइलो फिर से चालू हो गए। हालांकि अभी भी कुछ सिस्टम पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ईरानी सेना पर दबाव है और आपसी तालमेल में भी दिक्कतें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मिसाइल प्रोग्राम काफी बड़ा और जटिल है, जिसमें लड़ाकू यूनिट्स के साथ सपोर्ट सिस्टम भी शामिल है, इसलिए इसकी पूरी स्थिति समझना आसान नहीं है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान और इजरायल के बीच टकराव अब और तेज हो गया है और इस बार हिजबुल्लाह ने बड़ा जवाबी हमला करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक
हिजबुल्लाह के मुताबिक उसके लड़ाकों ने इजराइल की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में एक इजरायली सैन्य जहाज को निशाना बनाया, वो भी लेबनान के तट से करीब 68 समुद्री मील दूर। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये जहाज लेबनान पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, इसलिए पहले ही इसे टारगेट कर दिया गया। ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि इस ऑपरेशन को नेवल क्रूज मिसाइल से अंजाम दिया गया और कई घंटों तक निगरानी के बाद सटीक हमला किया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि निशाना बिल्कुल सही लगा और जहाज को सीधा हिट किया गया। हिजबुल्लाह ने यह भी साफ किया कि यह हमला उसके ऑपरेशन डिवाउड स्ट्रो का हिस्सा है, जो लेबनान की रक्षा के लिए चलाया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल का कहना है कि उसके युद्धपोत पर कोई हमला नहीं हुआ है। हालांकि यह इजराइल का पुराना आदत है, अक्सर वो अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, इससे ठीक एक दिन पहले हिजबुल्लाह ने कुल 42 बड़े ऑपरेशन किए थे, जिनमें इजराइल के सैन्य ठिकानों और बस्तियों को निशाना बनाया गया। इनमें से 20 हमले इजराइल के अंदर किए गए और 21 हमले लेबनान की जमीन पर मौजूद इजरायली टारगेट्स पर हुए। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसका सबसे दूर का हमला सीमा से 15 किलोमीटर अंदर तक पहुंचा। इतना ही नहीं, रविवार सुबह भी 3 और हमले किए गए, जिनमें इजरायली सेना को सीमा और लेबनान के अंदर निशाना बनाया गया। इसी बीच एक और दिलचस्प और अहम खुलासा सामने आया है। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी कमांड के प्रमुख मेजर जनरल रवील मिलो ने एक बंद कमरे की बैठक में माना कि इजरायली सेना हिजबुल्लाह की वापसी से हैरान रह गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2024 की जंग के बाद यह माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह पूरी तरह कमजोर हो चुका है, लेकिन यह अंदाजा बहुत गलत साबित हुआ। मिलो ने माना कि जमीन पर हालात अलग है, हिजबुल्लाह अब भी मजबूत है और उसके पास ऑपरेशन चलाने की पूरी क्षमता बनी हुई है। उनके शब्दों में उन्हें अचानक एहसास हुआ कि हिजबुल्लाह अभी भी मौजूद है। और इसी के साथ दोस्तों, जंग के बीच फ्रांस ने लेबनान की सेना को 39 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर यानी VAB सौंप दिए हैं, यानी ऐसे बख्तरबंद वाहन जो सैनिकों को सुरक्षित तरीके से युद्ध क्षेत्र में ले जाने और ऑपरेशन करने में मदद करते हैं। ये डिलीवरी पहले से किए गए वादे का हिस्सा है। फ्रांस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर एलिस रूफो ने बेरूत पोर्ट पर हुए समारोह में कहा कि इसका मकसद लेबनान की सीमा की सुरक्षा, आम नागरिकों की रक्षा, चाहे किसी भी धर्म के हो, और देश की सरकारी संस्थाओं को मजबूत बनाए रखना है। अब जरा इन गाड़ियों की ताकत समझिए। हर VAB वाहन में करीब 10 सैनिक बैठ सकते हैं और यह मजबूत स्टील से बना होता है, जो गोलीबारी और धमाकों के टुकड़ों से सुरक्षा देता है। यानी ये गाड़ियां खास तौर पर खतरनाक इलाकों में ऑपरेशन के लिए तैयार की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनका देश लेबनान की सेना को लगातार सपोर्ट करता रहेगा, खासकर ऐसे समय में जब देश अंदर और बाहर दोनों तरफ से दबाव में है। 2 मार्च के बाद से इजराइल ने लेबनान पर लगातार हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।